Welcome to your GK classes. So here, my dear kids, we are starting a new chapter of your GK book, that is chapter number 13, and now we are covering with science and technology. So the chapter that is coming to you, that is related to your science and technology unit, that is unit number 3 of your book. So this chapter is related to e-vehicles and fuels. In this chapter, we will see, my dear kids, what is e-vehicles, what is fuel, what is that. हमने बहुत सुना आजकल ई व्हीकल्स बहुत चल रहे हैं, ईवी का जमाना हो गया. ईवी क्या है? ये ईवी शॉर्ट फॉर्म इज ईवी एंड फुल फॉर्म इज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ओके, तो चलिए जल्दी से देखते हैं और ये हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए कैसे बेनिफिटेड है. आजकल क्यों लोग ईवी गाड़ियों को यूज कर रहे हैं, क्या रीजन है उस सब के पीछे, जल्दी से देखते हैं, जल्दी से पढ़ने की कोशिश करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. The world today is moving on from using petrol, diesel and other fuels to vehicles that run on electricity. आजकल लोग पेट्रोल डीजल पे गाड़ियां नहीं यूज कर रहे उतनी जितनी की इलेक्ट्रिसिटी की व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं लोग. Let us learn more about such vehicles and the new types of fuels. आज देखते हैं इस क्लास में ये कौन से व्हीकल्स होते हैं और कौन सा इसमें फ्यूल्स यूज किया जाता है. So let's see and let's have a look. सबसे पहले हम डिस्कस कर what are fuels. फ्यूल क्या होते हैं? आप लोगों ने यहाँ पे हमेशा पेट्रोल पंप्स में जाते होंगे, आपने देखा होगा अपनी गाड़ी में, स्कूटर में, बाइक में पेट्रोल डालते हुए, डीजल डालते हुए, सीएनजी डालते हुए. ये सब फ्यूल्स होते हैं. आपने डलाया भी होगा, बोलते फ्यूल खत्म हो गया, गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया. तो फ्यूल क्या है, होता क्या है ना, कौन कौन से होते हैं देखते हैं. So you must have been seeing your parents, drivers and mechanics filling a liquid into the fuel tank of car, buses and autos. आपने कहा कार, बसेस, ऑटो में फ्यूल डालते हैं. आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, ड्राइवर्स को देखा होगा, है ना, डालते हुए फ्यूल. This liquid is called fuel. यही फ्यूल है जो आपने गाड़ियों में डालते हो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ियां रन कर पाती है. अगर वो फ्यूल खत्म तो आपकी गाड़ी वहीं स्टॉप हो जाती है, नहीं चल पाएगी विदाउट फ्यूल. जो भी आप डीजल, पेट्रोल, सीएनजी कुछ भी डाल रहे हो अपने व्हीकल्स में, वो आपकी गाड़ियों को चलने में हेल्प कर रहे हैं. सम एग्जांपल आर पेट्रोल एंड डीजल. पेट्रोल और डीजल ये फ्यूल्स ही है जो हम गाड़ियों में डालते हैं. ऑल व्हीकल्स रीफिल देयर टैंक्स एट द पेट्रोल स्टेशन. और पेट्रोल स्टेशन में आप अपने गाड़ियों में, अपने बाइक में, अपने स्कूटर्स में पेट्रोल डालते हो, जिसकी वजह से आपकी गाड़ियां फिर से चलना शुरू कर देती है और जैसे ही खत्म होगी तो वो स्टॉप हो जाएगी आपकी गाड़ियां. ठीक है, ये तो फ्यूल्स के बारे में हो गया. अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फ्यूल. फ्यूल के डिसएडवांटेज क्या होते हैं? फ्यूल के भी डिसएडवांटेज होते हैं, यस, बट क्या है, लेट्स सी. However, पेट्रोल एंड डीजल्स हर्ट आवर एनवायरमेंट. हमारे एनवायरमेंट के लिए पेट्रोल डीजल उतना अच्छा नहीं है. We have to dig in sea beds to get पेट्रोल एंड डीजल. क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे अर्थ के नीचे, हमें अर्थ को डिग करके वो पेट्रोल डीजल निकालना पड़ता है और हमारे पास उसकी क्वांटिटी बहुत लिमिटेड है. As fuels they burn and turn into smokes and carbon dioxides. Both of these cause air pollution. और जो पेट्रोल डीजल हम यूज कर रहे हैं यही हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, एयर पॉल्यूशन कर रहा है. मतलब हमारे एनवायरमेंट के लिए ये फ्यूल्स डिसएडवांटेज है, एक तरीके से अच्छे नहीं है. ठीक है, सो ये सबसे मेन डिसएडवांटेज हो गया फ्यूल का कि वो एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारा एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है. दैट इज द मेन डिसएडवांटेज फॉर दैट. नाउ वी विल सी न्यू काइंड्स ऑफ फ्यूल. अब आज के टाइम पे ऐसे फ्यूल्स आ गए हैं, न्यू फ्यूल्स. अब वो पहले वाले फ्यूल्स को लोगों ने सब्स्टिट्यूट करके आज के ये नए फ्यूल्स यूज हो रहे हैं. ये गाड़ियों में ये फ्यूल्स आने लग गए हैं. ये कौन से है, क्या नाम है, क्या करते हैं, लेट्स सी. To reduce air pollution and environmental harm, scientists have come up with electric fuels or e-fuels. आजकल साइंटिस्ट e-fuels पे आ गए हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिक फ्यूल्स के नाम से भी जानते हैं, जो एयर को पॉल्यूट नहीं करते हैं, कम पॉल्यूशंस करते हैं. ठीक है, इसलिए लोग आजकल गाड़ी, स्कूटी, बाइक, आपने बहुत जगह ऐसे ग्रीन नंबर प्लेट देखी होगी ना बेटा. जो भी ग्रीन नंबर प्लेट्स होती है वो सब ईवी गाड़ियां होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मतलब चार्ज करना पड़ता है, उसमें कोई आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी डालने की जरूरत नहीं है और कोई वो पॉल्यूशन भी नहीं करती है. ऑफकोर्स थोड़ी महंगी जरूर आती है बट हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छी होती है ये.
सो ई फ्यूल इज मेड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वाटर। और ई फ्यूल कैसे बनता है? इलेक्ट्रिसिटी, पानी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, आपको पता है, पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके ई फ्यूल बन जाता है। दिस इलेक्ट्रिक करंट स्प्लिट इनटू टू गैसेस लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि हमारा H2O से ही पानी बनता है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाते हैं। दिस क्रिएट्स द एनर्जी टू रन द व्हीकल। जब ये पानी अपने दो बॉन्ड्स में डिवाइड होता है, यही आपकी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है चलने के लिए। इंस्टेड ऑफ स्मोक एंड कार्बन डाइऑक्साइड ओनली द वाटर वेपर इज प्रोड्यूस। अब यहाँ से इन गाड़ियों से सिर्फ वाटर वेपर्स निकलते हैं, ना कि कोई स्मोक, ना कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड। पर बाकी गाड़ियों से जो हम फ्यूल्स से यूज कर रहे थे, उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी, गैसेस, स्मोक्स निकल रहे थे। पर जो ईवी गाड़ी होंगी सिर्फ पानी निकालेगी, प्रोड्यूस करेगी वाटर वेपर्स के फॉर्म में, दैट्स इट। क्योंकि उसमें वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी, जब पानी डिवाइड हो जा रही है अपने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड में, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है आपको गाड़ी को चलने के लिए। दिस मीन्स दैट व्हीकल्स दैट यूज ई फ्यूल्स नो लॉन्गर नीड पेट्रोल और डीजल। तो जो भी गाड़ियां ई फ्यूल से चल रही है, उनको ना तो पेट्रोल की जरूरत है, ना तो डीजल की जरूरत है। दे जस्ट नीड वाटर, उनको सिर्फ पानी चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं व्हीकल्स लाइक स्कूटर्स, ई स्कूटर, ई कार एंड इवन ई बसेस रन ऑन बैटरीज दैट आर यूज एज ई फ्यूल। और इनको ई फ्यूल कहते हैं जो ई स्कूटर्स चल गए हैं। स्कूटर के आगे ई लग दिया मतलब वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, कार के आगे ई लग दिया मतलब वो इलेक्ट्रिक कार है। ठीक है, सच व्हीकल्स आर कॉल्ड ई व्हीकल्स। और इन्हीं व्हीकल्स को ई व्हीकल्स कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। दे चार्ज देयर बैटरीज एट चार्जिंग स्टेशन। और चार्जिंग स्टेशन में इनकी बैटरीज को आप चार्ज कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आजकल के टाइम पे फ्यूल्स को सब्स्टिट्यूट करके ई व्हीकल्स, ई फ्यूल्स आ गए हैं, जो हमारे एनवायरमेंट को, हमारे एयर को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, इससे एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा है, एंड सच में ये अच्छे हैं। ठीक है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये व्हीकल्स को परचेज कर सकते हैं। सो या, दिस इज द क्लास ऑल अबाउट। सो आई एम होपिंग सो एवरीथिंग इज क्लियर, interesting, easier. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.